नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बोर्ड कोचिंग में। आज की ये वीडियो हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो हर साल परीक्षा में आता है ना, उस निबंध के बारे में बात करूंगा। और उस निबंध का नाम है जल है तो कल है ना। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट निबंध है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, है ना। जल है तो कल है, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, जो कई सालों से, पिछले कई सालों से यूपी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट निबंध है, इसको आप पढ़ लेंगे। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में आपके निबंध लिखना है। ये स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी निबंध लिखने से पहले हम उसके बारे में लिखते हैं। यदि कहा जाए जल है तो कल है, तो इसकी रूपरेखा आप कैसे बनाएंगे भाई। कोई भी निबंध लिखेंगे या कोई भी आर्टिकल लिखेंगे या कोई भी एस्से लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आउटलाइंस या रूपरेखा होती है। तो उसके बारे में मीन्स तुम उस निबंध में आप क्या क्या हेडिंग मीन्स डालने वाले हैं, उसी को आउटलाइन कहा जाता है। एक हिसाब से कहा जाए उसी को रूपरेखा कही जाती है ना। तो आइए हम देखते हैं रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे भाई। प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन देंगे कि आप क्या लिख रहे हैं, है ना। फिर दूसरा क्या देंगे, आप किसका लिख रहे हैं, जल है तो कल है, तो इसमें आप सबसे पहले प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना बताएंगे, जल के बारे में बताएंगे। और उसके बाद जल के विभिन्न रूप, भाई जल के जो विभिन्न रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसके बारे में आप बताएंगे। ये दूसरी हेडिंग है ना। फिर तीसरा, पानी बचाओ जीवन बचाओ। ये एक हेडिंग है कि अगर आप पानी को बचाओगे तो आपका जीवन भी बचेगा, है ना। इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। ये जितने भी मैं रूपरेखा बता रहा हूँ, इन्हीं हेडिंगों को डाल के इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो मेंशन करनी है आपको, है ना। उसके बाद में फिर क्या है, पानी को संरक्षित करने के तरीके या उपाय, मतलब पानी को बचाओ, पानी का बचाव कैसे किया जा सकता है ना, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको निष्कर्ष लिखना है ना। इस तरीके से 5 स्टेप में आपको क्या लिखना है, ये निबंध लिखना है। जल है तो कल है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट निबंध है, इसको आप तैयार कीजिएगा, है ना। और मैं इसको पूरे डिटेल से अच्छे तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देख के समझ लीजिएगा। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट निबंध है, जो परीक्षा में, चाहे आप क्लास 10th में है या 12th में, ये 2000 बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और ये पिछले ईयर्स के एग्जामों में भी आया हुआ है, देन आप इसको मिस नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, ब्लैक पेन से, स्केच से अच्छी खासी साफ सुथरा राइटिंग में लिखेंगे। हमारी धरती माँ ने हमेशा हमारी रक्षा की है और हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि हमें वह सब कुछ मिले जिसकी हमें ज़रूरत है। आसान भाषा में लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही छाप दे जाके, या कहीं से आपने जो कुछ भी पढ़ा रटा है वो छाप दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से बना के चीज़ों को लिखने की कोशिश करें, अपने थॉट लिखें। खासकर उस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, क्या नज़रिया है, ये डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप अपने थॉट को कैसे उस चीज़ के बारे में व्यक्त करते हैं, है ना। तो खासकर ये आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट मैं आगे दिखाता हूँ आपको। क्या है कि मानव जात के हित के लिए सभी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, है ना। मनुष्य के लिए जितने भी प्राकृतिक नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि बदले में हमने इन संसाधनों का केवल शोषण और दुरुपयोग ही किया है। भाई जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका केवल दुरुपयोग हो रहा है, उनका जो सही उपयोग है वो नहीं हो रहा है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो सभी जीवन रूपों की आधारशिला है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और आपका जो निबंध का मेन हेडिंग है वो यही है, जल है तो कल है। मीन्स अगर जल है तभी आगे का जीवन संभव है ना। तो इस प्रकार आप इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छा खासा लिख देंगे बना के, जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ये था कुछ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, है ना। नेक्स्ट आप जल के विभिन्न रूप लिखेंगे। दूसरी जो आउटलाइंस में आपने हेडिंग लिखी है, जल के विभिन्न रूप, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जल पृथ्वी पर 3 अलग अलग रूपों में मौजूद है, ठोस, तरल तथा गैस। इन 3 रूपों में जो जल है वो पाया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ठोस, और इसमें लिखेंगे पानी बर्फ बनाने के लिए 0 डिग्री पर जम जाता है, जो इसकी ठोस अवस्था है। जैसे ही पानी जम जाता है इसके अणु अलग अलग हो जाते हैं और इससे इसकी तरल अवस्था में पानी की तुलना में बर्फ घनी होती है। तो ठोस के बारे में आप जो कुछ भी लिख सकते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ठोस द्रव गैस के बारे में, तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे जल के विभिन्न रूप, कि जल किन किन रूपों में पाया जाता है, ठोस द्रव और गैस में। द्रव को ही तरल बोलते हैं ना। फिर दूसरा है तरल, यह पानी का सबसे आम रूप है ना। इसी का प्रयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई, खाना बनाने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, उद्योगों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के लिए, है ना। और बहुत सारे मीन्स जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तरल अवस्था में जल के द्वारा ही होती हैं, है ना। तो ये दूसरी हेडिंग हो गई तरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस। तो गैस में आप क्या लिखेंगे, पानी के फोड़े के रूप में यह तरल से गैस में बदल जाता है, जिसे अक्सर जलवाष्प कहा जाता है ना। वाष्प हमेशा हमारे आसपास मौजूद होते हैं। जब पानी के वाष्प शांत होते हैं तो एक बादल बन जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप लिख देंगे क्या,
आप लिखेंगे जो हेडिंग थी आपकी, जल के विभिन्न रूप, कि जल किन किन रूपों में पाया जाता था। तो ये आउटलाइंस की जो रूपरेखा थी उसमें दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग में आपको दिखाता हूँ कि तीसरी हेडिंग में क्या आप लिखेंगे। पानी बचाओ जीवन बचाओ, ये आपकी तीसरी हेडिंग थी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की प्रमुख आवश्यकता है ना। अगर धरती पे जीवन चाहिए तो वो पानी जो है प्रमुख स्रोत है जीवन का, है ना, आवश्यकता है, नीड्स है ना, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो यदि आप पानी को बचाओगे तो जीवन आपका बचा रहेगा, है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखने में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें एग्जाम में, है ना। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जीवित लोगों को पानी की आवश्यकता होती है। जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जितने भी जीवित जीव हैं उनको पानी की आवश्यकता होगी, ये तय है ना। फिर नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, जैसे जैसे जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पानी की खपत भी बढ़ रही है। जैसे जैसे धरती पे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही पानी की खपत भी हो रही है। शहरीकरण के कारण पेड़ नियमित रूप से घटते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण, विभिन्न क्षेत्रों में सूखा, क्षतिग्रस्त फसल और ग्लोबल वार्मिंग की सबसे खराब स्थिति है। ये सब कारण किस कारण से हो रही है, प्रकृति का नाश, है ना। इस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। कई ऐसे स्थान है पेड़ों की कमी के कारण बारिश नहीं हो रही, तो कई ऐसे जगह है जहाँ पे सूखा पड़ जा रहा है ना, और उससे सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं होती है, ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे खराब स्थिति है वो हो जाती है ना। तो ये सारे कारण हैं प्रकृति की हानि की, है ना। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसमें। इस प्रकार यह जीवन को बचाने और दुनिया को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए सभी को आदतें बनाने का उचित समय है ना। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप पानी को सेफ नहीं करेंगे तो आपका जीवन सेफ नहीं रहेगा, सीधा मतलब यही है। नेक्स्ट चौथी जो हेडिंग है उसमें आप क्या लिखेंगे, पानी को संरक्षित करने के उपाय। पानी को संरक्षित करने के उपाय। चौथा नंबर हेडिंग क्या है, पानी को संरक्षित का मतलब बचाएं कैसे, उसको सेव कैसे करें, है ना। कैसे सेव करेंगे, कैसे सुरक्षित करेंगे, संरक्षित कैसे करेंगे, तो ये तरीके हैं। तो इसमें आइए आपको समझाते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम पानी बचाने के लिए अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का मतलब स्टोर कर सकते हैं ताकि उसको मैं आगे के समय में उसका प्रयोग किया जा सके, है ना। ब्रश करते समय नल बंद कर दें, है ना। भाई तुमको केवल ये कदम उठाने हैं कि अनावश्यक जल को व्यर्थ नहीं करना है। भाई जो नीड्स है आपकी, जो जरूरतें हैं, केवल उनमें खर्च करना है, अनावश्यक जल का जो बर्बादी है उसको नहीं करना है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप क्या लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करें। मैंने बता दिया ना, जब जरूरत हो तभी। शावर की बजाय बाल्टी से स्नान करें, इससे बहुत सारा पानी बच सकता है। आपके घर में जो भी पानी का रिसाव है उसे ठीक करें। हाथ धोते समय नल बंद कर दें। कपड़े धोने में जो पानी आपने इस्तेमाल किया है उसका दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। साबुन के पानी का आसानी से उपयोग किया जा सकता है ना। धोने वाली कारों में कम पानी का उपयोग करें। सब्जियों को धोने के लिए कम पानी का प्रयोग करें। मीन्स क्या है, कहा जा सकता है कि जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, उसमें यदि आप सही से संयम पूर्वक यदि आप जल का उपयोग करते हैं तो जल को सेफ किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है ना। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। पांचवी जो हेडिंग है आपकी रूपरेखा में वो है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि पूरा कंक्लूजन जो क्या है, आपने इस निबंध को लिखा, सबसे पहले प्रस्तावना की, फिर उसके मेन बॉडी लिखी, उनमें क्या क्या चीजें थी तुमने बता दिया। अब लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है। ये इस तरीके से इस सिस्टम में लिखा जाता है निबंध, है ना। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, जबकि पानी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप जानते हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा पानी ही है, लेकिन आप यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो विभिन्न घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपयोग की जाने वाली मात्रा सीमित है। भाई जो यूज की जाने वाली, मनुष्य के प्रयोग में लाने वाली जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही कम परसेंट में है, बहुत ही सीमित है ना। इसलिए यह बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आवश्यक है ना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हर एक तक पहुंच सके। भाई पानी की जरूरत सिर्फ हमारी ही नहीं है, धरती पे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी भी है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये टोटल मैंने बता दिया आपको, जल है तो कल है, ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट निबंध था जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकता था, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में। मैंने आपको बता भी दिया कि किस स्टेप में लिखना है, कैसे रूपरेखा बनानी है और कैसे सारी चीजें लिखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये निबंध आप तैयार करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में आप कमेंट करेंगे किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उस पर मैं लाने की वीडियो कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं द बोर्ड कोचिंग को सब्सक्राइब करें। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।